नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको विसाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ चीज़ें बतानी हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो इसी की तफसीर में जब चलते हैं तो पता चलता है कि जितने मर्जी बड़े से बड़े वली आए हैं दुनिया में, या नबी हैं या कुतब थे, गौस थे, कोई भी था, सब ने एक बार मौत का जायका जरूर चखा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हर फल का जायका अलग है, हर खाने का जायका अलग है, मौत का बेशक जायका है, लेकिन इसका जायका भी सबके लिए एक जैसा नहीं है। सबके लिए मौत का जायका अलग अलग है। चखना जरूर है सबने, लेकिन जायका अलग अलग है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं उनको मुर्दा नहीं कहना, बल्कि वो तो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है, उनके रब की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है। तो इधर बात शुहदा की हो रही है। अल्लाह ताला कहते हैं वो जिंदा हैं, उनका रब उनको रिस्क भी देता है। और एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बल अहयाउन वला तशउरून, वो जिंदा हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते। यानी कि शुहदा जिंदा हैं, फिर हमारे क्वेश्चन हमारी अकल के मुताबिक ही होंगे। अगर वो कब्र में जिंदा हैं तो वो फिर खाते पीते क्या हैं, या क्या उनको नीचे मट्टी में ऑक्सीजन मिलती है, सांस कैसे लेते हैं, या बाकी जो जरूरियात हैं, वॉशरूम जाना है या सोना है, जागना है, या कभी नहाना है, वो सब कुछ कैसे करते हैं। तो ये हमारी अकल के मुताबिक क्वेश्चन है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं उनकी जो जिंदगी है तुम्हारी अकलों से मावरा है, तुम्हारी अकलें वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक अल्लाह की रहमतें उन तक पहुंच चुकी हैं। वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम नहीं सोच सकते। ये कुरान पाक का फैसला है। फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है लेकिन तुम लोग समझ नहीं सकते इस बात को। इसी तरह मौत की तलखी हर बंदा जानता है कि एक बड़ी तलख हकीकत है और जान पुनी की तकलीफ इतनी है, सारा कुछ हमें पता है। लेकिन इसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए एक तोहफा होती है। तो तोहफा लेकर तो इंसान को खुशी होती है। हालांकि हर बंदा मौत से डरता है, लेकिन मोमिन नहीं डरता। मोमिन के लिए मौत एक तोहफा होती है। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मौत का जायका तो सबने चखना है, लेकिन इसका जायका अलग अलग है। किसी को कड़वा जायका लगेगा, किसको मीठा लगेगा, कोई मौत पाके खुश हो जाएगा और कोई परेशान हो जाएगा। हम सबको पता है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और किसी को नहीं पता उसने कब मर जाना है। लेकिन जब मौत की तकसीम हुई, इसमें भी चेंजिंग आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम सबके लिए यही कुछ होगा, जब चाहूंगा तुम लोगों को अपने पास ले जाऊंगा। लेकिन जब अंबिया की बात हुई तो अल्लाह ताला का कानून बदल गया। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को, इज़राइल अलैहिस्सलाम को, जो कि मलकुल मौत हैं, नबियों के पास भेजते हैं और पूछते हैं, जाके पूछिए दुनिया में और रहना है कि अल्लाह ताला के पास आ जाना है। यानी कि उनकी मौत का फैसला, अंबिया की मौत का फैसला अंबिया को दिया गया। उनकी जिंदगी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया कि आप बता दीजिए, अगर जिंदगी और चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आप दुनिया में रहें। अगर आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। यही सवाल मेरे नबी से पूछा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, कि अल्लाह ताला ही सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे आला वही दोस्त है। इसका यही मतलब था कि मैं अपने आला दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। दुनिया में जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुंचाना था, वो हो गया है पूरा, और जो कुरान पाक था उसकी तकमील हो चुकी। दुनिया में जो जिम्मेदारी थी वो मैंने निभा दी। बस अब मेरा इख्तियार यही है, मेरी रजा यही है कि मैं अपने रब के पास जाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मौत का जायका चखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। हालांकि मेरे नबी ने ही इरशाद फरमाया, नमाज दुनिया की चीज है, जन्नत में भी कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ना कोई कब्र में नमाज पढ़ता है, ना जन्नत में नमाज पढ़ता है, सवाए अंबिया के। मेरे नबी ने फरमाया, नबी जिंदा हैं
اور قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مٹی ہے اس کے اوپر انبیاء کے جسم حرام ہیں. جیسے مردے کو اگر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے فوراً ہی مٹی جو ہے انسان کے جسم کو کھانے لگ جاتی ہے. جسم کی چند ہڈیاں بچ جاتی ہیں، باقی گوشت سارا مٹی کھا جاتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے انسان کا جسم. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ باقی لوگوں کے ساتھ یہ قانون ہے، نبیوں کے ساتھ یہ قانون نہیں ہے. نبیوں کا جسم مٹی پر حرام ہے، مٹی کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. فی الحال ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے میرے نبی کو بخار ہوا اور بہت شدید بخار تھا. اتنا تیز بخار تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہیں جا سکے نماز کی ادائیگی کے لیے. ایک دو بار تو ایسے ہوا کہ آپ کے کچھ ساتھیوں نے آپ کو پکڑ کے مسجد لے کے گئے، پھر میرے نبی نے نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور میرے نبی کی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں. 17 نمازیں پڑھائیں. جب جبریل آئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں کہ بتائیے آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے کہ ابھی اور دنیا میں رہنا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں نے اختیار کر لیا ہے اس چیز کو اللہ رفیق الاعلیٰ کہہ کے کہ مجھے موت جو ہے وہ قبول ہے، لیکن آپ پہلے واپس جائیے، جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرے بعد میری امت کے بارے میں کیا کریں گے، میری امت کا کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی سے جا کے کہو کہ پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، آپ کی امت پر اتنی رحمتیں کروں گا، آپ خوش ہو جائیں گے. تو آخری وقت میں بھی میرے نبی کو اپنی امت کی ہی فکر تھی، آپ نے اپنی امت کا ہی پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ بہت زیادہ بخار تھا تو آپ بخار کی وجہ سے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے نماز کے لیے لے کے جاؤ. جب جانے لگے ہیں تو آپ مسجد کے قریب گئے ہیں اور درمیان میں جو دروازہ تھا میرے نبی کی مسجد اور گھر کے درمیان، اس کا پردہ صرف اٹھایا ہے اور نمازی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو دیکھ کے آپ مسکرائے اور واپس آ گئے. کیونکہ میرے نبی کو نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے آپ نے نمازیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کے آپ خوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا تیز بخار تھا کہ آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، اور آپ ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھوں کو لگا کے بار بار اپنے چہرے پہ لگا رہے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پاس پیالہ پڑا ہوا تھا پانی کا، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس بیٹھی تھیں اور آپ کی گود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تھا. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسواک مانگی. میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری کام جو کیا وہ مسواک ہے، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مسواک کے ساتھ جیسے میرے نبی کو محبت تھی، تو اگر موت کا اندازہ ہو کے لگتا ہے کہ مجھے موت آنے لگی ہے تو فوراً جو عمل کرنا ہے وہ مسواک کرنی ہے. کیونکہ میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ تلخی تھی، بہت زیادہ تنگی تھی موت کی، اس وقت میرے نبی نے مسواک کی، اپنا آخری عمل جو کیا وہ مسواک کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے تھے، بار بار نصیحت کر رہے تھے، نماز کی نصیحت کر رہے تھے اور غلاموں اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پیالے میں ہی تھا جب اسرائیل نے آ کے میرے نبی کے روح قبض کی ہے. اب صحابہ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ سکھایا، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کی قبر کہاں بنانی ہے، ہم آپ کو کیسے دفن کریں گے، ہم آپ کا جنازہ کون پڑھائے. کہنے لگے یہ تو کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا. اور جس کے ساتھ انسان اتنی محبت کرتا ہے اس سے جدائی کو تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اتنی شدید بیماری میں بھی پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور معجزے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے اور یہ ہم سے جدا نہ ہوں.
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हर शख्स इसलिए परेशान था कि अब इनकी कब्र कहाँ बनाई जाए। तो फिर एक सहाबी ने कहा कि मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि कोई भी नबी जहाँ फौत होता है, जहाँ उनका विसाल होता है, वहीं पे उनकी कब्र बनाई जाती है। तो दूसरे सहाबी ने इसकी तस्दीक की, कहने लगे जी हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई जहाँ पे आप लेटे हुए थे और आपने विसाल फरमाया था, आपकी चारपाई वहां से पीछे हटा दी गई और उसी चारपाई के नीचे जो जगह थी उसको खोद के आपकी कब्र बनाई गई और मेरे नबी की लहद वाली कब्र बनी है। कब्र बनाई गई, उसके बाद आपको गुस्ल करवाया गया, कफन पहनाया गया। बात जनाजे की आई कि जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो क्योंकि मेरे नबी से अफसल कोई भी नहीं था जो जनाजा पढ़ाए और जनाजे में दुआएं मांगी जाती हैं, तो मेरे नबी को दुआ और उसमें बख्शिश की दुआ की जाती है। तो मेरे नबी को बख्शिश की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सब लोग मेरे नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते रहे। बस यही उनका नमाज जनाजा था, सिर्फ दरूद व सलाम पढ़ते रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल और कफन के बाद 3 दिन और 3 रात आपके हुजरा मुबारक में ही रखा गया, क्योंकि मेरे नबी के उस वक्त बहुत ज़्यादा सहाबी थे। तो सब लोग, सबसे पहले मर्द आए और मर्दों ने 10-10, 15-15 मर्द आते, आके दरूद सलाम पढ़ते और चले जाते। फिर अगले 10-15 में मर्द आते, वो दरूद सलाम पढ़ते और वो चले जाते। यूं करके होता रहा। पहले तमाम मर्दों ने दरूद सलाम पढ़ा, फिर तमाम औरतों ने पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने पढ़ा। तो इस सारे अमल में 3 दिन और 3 रातें लग गईं। ये भी 12 रबीउल अव्वल का दिन था। 12 रबीउल अव्वल को ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई जहाँ थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था और वहीं पे आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में जब उतारा गया तो मेरे नबी के चचा के बेटे थे जिनका नाम कुसम बिन अब्बास था। कुसम बिन अब्बास कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा गया तो अपने जो मेरे नबी के साथी थे, आपके घर वाले थे, कहने लगे कि मैं वो आखिरी बंदा था। कुसम बिन अब्बास कहते हैं मैं वो आखिरी बंदा था जो अपने नबी की कब्र से बाहर निकला। कहने लगे जब मैं बाहर निकलने लगा तो मेरे दिल में आया मैं एक बार फिर आखिरी दीदार कर लूँ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कहने लगे कब्र में से निकलने से पहले मैंने अपने नबी के चेहरे से कफन पीछे किया और अपने नबी का दीदार किया तो मेरे नबी के होंठ हिल रहे थे। कुसम बिन अब्बास कहते हैं मैंने जब अपना कान होंठों के करीब किया तो मेरे नबी बहुत आहिस्ता आवाज से उम्मती उम्मती कह रहे थे। ये आखिरी बातें थी जो कुसम बिन अब्बास ने सुनी। तो नबियों पर भी मौत जरूर आई है, लेकिन वो एक जायका था जो उन्होंने चखा चंद मिनट के लिए। वो चंद मिनट की मौत जो है वो आती है, चाहे शुहदा हैं चाहे अंबिया हैं, और इसके अलावा औलिया हैं या अल्लाह ताला के सल्फ़े सालिहीन हैं जिनको अल्लाह ताला जैसे चाहे अल्लाह ताला रुतबे और मर्तबे अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आपकी कब्र पे अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और उनके सदके अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन की कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।